हे दोस्तों, सोना ठाकुर आज ना एकदम एकदम प्रिंसिपल बताऊंगा कुछ कि कैसे आप फॉलोअप मीटिंग में क्या क्या मैं कुछ सुझाव दूंगा जो अच्छा है। पहला सुझाव होगा कि कभी भी झगड़े नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करें क्लाइंट के साथ, किसी के भी साथ आर्गुमेंट वाली कोई मतलब कोई ऐसी टॉपिक ना निकले जहाँ पे नेगेटिव हो जाए या नेगेटिव बातें ना डिस्कस चालू हो जाए। सबसे डेंजर है, बना बनाया काम बिगाड़ना है ना, तो ये कर लेने का। तो उसको मैं बोलूंगा उससे बचो। ऐसा आप ही कुछ ऐसा तैयार रखो माहौल, समझो बायर सेलर उनके एक दो बैठे हुए हैं हेल्प करने के लिए। आपका काम है कि प्रोटेक्ट करना नेगेटिव से उस रूम को। कोई ऐसी चीज ना हो जहां पे नकारात्मक बातें हो। भले वो वर्ल्ड का कोई कहीं पे बॉम्ब गिर गया, कोविड की सिचुएशन आ गई, कुछ और है, ये भी नेगेटिव, ये भी मत बात करो। वहां खुशनुमा एक माहौल बनाओ, आपका काफी सक्सेस के नजदीक आ जाओगे। हाँ, बोलते ना पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, ये वाकई ऐसा होता है काम। तो वो माहौल अगर कहीं कुछ हो भी जाए नेगेटिव, आपका काम है उसको कैसे यस मूड में लाना, हाँ वाले कुछ सवाल पूछना। सर आप चाय लेंगे? ऐसा सर हिला के, पानी दूं सर आपको? तो जो हाँ वाले वापस से अच्छा वो यस मोड में लाना बहुत जरूरी रहता है। नहीं तो फिर हर जगह फिर उल्टा उल्टा होने लगता है। कई बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है। लोग बातें करने में कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। कोशिश करो कि यार जैसे दो कान एक मुंह है तो उसी अनुपात में इसको यूज करो। सुनो डबल, बोलो आधा, आप फायदे में रहोगे। जरूरत आने पे एकदम बोल दो, या जब आपसे कोई कहे कि सर आप क्या कहते हो, तभी आप बोलो। समझ गए? चलिए, उसके बाद है कि अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो आइदर ही इज लेस इन्फॉर्म और मिस इन्फॉर्म, तो उन्हें और अधिक जानकारी की जरूरत है। कोई काम करने से पहले अगर वो नहीं वो डिसीजन ले रहा है, सोच रहा है, तो इसका मतलब वो कहता है कि मुझे बताओ मैं क्यों खरीदूं, मुझे और चीजें जाननी है इसके बारे में। तो क्या उसके फीचर, उसके बेनिफिट, उसकी एमिनिटीज, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके फैमिली की लाइफस्टाइल कैसी होगी, ऐसे उनको चीजें बताओ। सपनों को बुनो, उनको विजुलाइज कराओ उन चीजों को। आपका सौदा नक्की हो जाएगा, पक्का हो जाएगा थोड़ा बहुत डिसीजन में। और हर बार ये होने वाला है, कोई ऐसा नहीं है एकदम से बैठ के पैसा देने के लिए। 1000 रुपए 500 रुपए में तो आप नेगोशिएट करते हैं, करोड़ों के सौदे हैं तो इतना नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्मार्टली ये सारी चीजें करते हो, आपके चांसेस बहुत अच्छे होंगे। गारंटी तो कोई दे ही नहीं सकता। पॉजिटिव माहौल रहेगा आपके, और जानकारी देने से पहले आपको तो पहले पूरी जानकारी हो उस चीज की। आपने प्रॉपर होमवर्क किया है क्या? खाली प्रॉपर्टी के बारे में नहीं, थोड़ा बायर सेलर का भी प्रोफाइल देखो, कौन क्या है। आपको आसानी होगी उससे उसी तरह से बात करने में, आप कनेक्ट कर पाओगे। मैक्सिमम सौदे इसलिए नहीं होते कि खाली प्राइस हम सोचते ना, एक वजह है दोस्तों, गलत है, हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते, रिलेट ही नहीं करता वो हमारे साथ। हम कुछ और बता रहे हैं, वो मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है। तो ये जरूरी है कि क्या हम कम्युनिकेट प्रॉपर कर पा रहे हैं, बहुत जरूरी है वो। उसके बाद उनको आगे की स्टेप्स भी बताते रहना है कि भले वो लिया नहीं लिया, लेकिन मैं आगे बताते रहूंगा कि सर कैसे मतलब आपका लोन कितना रहने वाला है और अगर आप सोचते हो, आपने मान लो कि अगर आपने ले लिया तो टीवी कहाँ पे लगाएंगे सर, डाइनिंग टेबल कहाँ पे होगा आपका, फर्नीचर का कुछ सोचा है क्या? मैं उसको एक लेवल आगे की बात कर रहा हूं, तो नेगेटिव के चांस खत्म कर रहा हूं, ना बोलने के चांस को मैं कम डाइल्यूट करते जा रहा हूं। समझ रहे हो? मैं थोड़ा सा सपने आगे के कि कैसा रहेगा आपका और क्या क्या करने वाले हो इसमें आगे का, कि ले लिया तो मतलब समझ रहे हो, डाउन पेमेंट रहेगा, ये सारी चीजें मैं ज्यादा बात करूंगा। अगर फिर भी वो इधर उधर होता है तो मैं कोशिश करता हूं एक बार और विजिट कराऊं उनको। देखना, जो चीज देखते हैं ना वो टाइम एक मूड बन जाता है बंदे का, कुछ चीजें उसको भी अच्छी लगती है जो आप बताते हो। आप ऑब्जर्व करो ज्यादा उसको, वो आपको सिग्नल देगा कहीं ना कहीं कि उसको जम रही है चीजें। और उसका एक ही तरीका है, जितना टाइम वो स्पेंड करता है, जितने ज्यादा सेंसेस से उस प्रॉपर्टी को आंखों से देखता है, वहां की हवा को महसूस करता है, आसपास में क्या है, फील, टच, स्मेल, ये सारी अच्छा, इसलिए तो बोलते हैं अच्छा सब प्रेजेंटेबल बना के रखो, तो ज्यादा उसकी इच्छा जागृत होती है खरीदने की।
है ना। कहीं हम जाते हैं, फोटो वोटो या कुछ रहता है, इंडिया गेट पे जाओ, बोलेंगे यार उसका पैसा नहीं लेंगे, पसंद आए तभी आप करना, लेकिन खिंचा लेते हैं। जब वो फोटो दिखा देता है तो मन होता है कि नहीं लेने का, इतना अच्छा बनाते हैं। वैसे ही कि सर चलो एक बार, कोई बात नहीं है, एक बार फिर से आप देख लो, समझ लो। तो 2-3 बार देखे जाएंगे ना तो ज्यादा मतलब ऐसा होता है कि वो ले ही लेंगे फिर, समझ गए। वो एक बहुत जरूरी है कि उनको एक बार रिक्वेस्ट करो कि सर ऐसा करते हैं एक बार, फिर भी वो बोलेगा किचन मेरे को थोड़ा लग रहा था, ऐसा है, चलो सर एक बार और देखते हैं। और फिर अब आपको पता भी लग गया, एक दो कंसर्न जो उसने बताया कि ये कम लग रहा है, आप उस पर थोड़ा होमवर्क करो कि कैसे बताओगे, इतने बाय इतने का है, नॉर्मल किचन इतने का होता है, आगे आपके पास चांस है आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये ऐसा है, और आजकल तो मॉडर्न ये वो जो भी है, थोड़ा सा प्रिपेयर रहोगे तो आप आंसर कर पाओगे उसको। और आपको उनकी जो भी ऑब्जेक्शंस हैं या शंकाएं हैं उनका समाधान करना तो आना ही चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है। बिना उसके तो कोई ऐसी एक भी प्रॉपर्टी अपने जीवन में मैंने नहीं बेची कि सामने वाले ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई उस पर प्रॉब्लम नहीं था। हमेशा तैयार रहो, 4-5 क्वेश्चन या कोई ऑब्जेक्शन या कोई ना कोई कंसर्न रहेंगे ही, उसको आपने सेटल करने का ही पैसा अपने को मिलता है। अगर ये काम में रियल एस्टेट में सामने वाला बोलता मेरे को बेचना है और खरीदने वाला बोलता मेरे को लेना है और मिल जाते और कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता, तो आज हम लोग ये धंधे में नहीं होते। जो चीज को आप परेशानी या मुसीबत समझते हैं कि लोग आते हैं इतना ये करते हैं, उसी के कारण पैसा है मेरे दोस्त। अगर ये आसान होता तो पूरी दुनिया यही ना कर लेती, या डायरेक्ट ही ना बिक जाता। थैंक गॉड कि कुछ चैलेंजेस रहते हैं, और इसीलिए अपने जैसे स्मार्ट लोग, एक्सपर्ट लोग आके उसी का पैसा बनाते हैं और लाखों में वो लोग पे करते हैं। तो 2-5 क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए क्या नहीं, और अच्छे से कन्विंस करके। और ये सब कब आएगा, अगेन जब आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे। तो शुरुआत कहां से होती है, ज्यादा जानकारी रखो अपने बिजनेस की। वही रियल्टर सबसे ज्यादा उस एरिया में पैसे बनाता है जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी होती है। कोई भी प्रॉपर्टी आई, कितने में बिकी, क्या है, पेपर वर्क का अच्छा नॉलेज है, सारी चीजें, कौन सा रोड आ रहा है, क्या होने वाला है, गवर्नमेंट का क्या डीपी, वो जो अपडेटेड है वही ज्यादा पैसा बनाने वाला है दोस्त। नॉलेज और काम भी करना है, ऐसे नहीं कि खाली नॉलेज है तो फिर गूगल हो गया मैं, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता, तो वो दोनों का लेकिन बहुत रेयर होता है कॉम्बिनेशन। नॉलेज होगा तो आलसी होगा आदमी, और मेहनती होगा तो दिमाग से पैदल होगा। लेकिन अगर स्मार्ट और मेहनत दोनों को कंबाइन कर दे तो भाई फिर तो निकल पड़ेगी। और ये सारी चीजें की जा सकती है, ऐसे कुछ नहीं है। मतलब अगर आप आलसी भी हैं तो मेहनती बन सकते हैं। सवाल ये है कि आपके पास कोई स्ट्रांग बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। मोटिवेशन मेरा हमेशा आ जाएगा। अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो आप मेहनत क्यों करोगे बॉस। आपका कोई सपना जरूरी है जो आपको घर के बाहर निकाले, बारिश में भीगने, धूप भी लगे तो चलेगा, पर मेरे को तो करना है, कुछ भी हो जाए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है दोस्त। तो उनकी जो आपत्तियां हैं, उनके शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा। वही तो रियल एस्टेट बिजनेस सीखना है। बाकी प्रॉपर्टी दिखाने में क्या लगता है, लिस्टिंग करने में क्या लगता है, कॉल करने में कौन सी स्किल चाहिए। 5वीं क्लास का कोई बच्चा भी आके रियल एस्टेट कर सकता है, पर मेन स्किल चाहिए नेगोशिएशन में, और उनको जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कितना कोई भी आदमी अपने को मिल जाए कन्विंस कर सकना चाहिए। खुद को ऐसे इतना कॉन्फिडेंस लेके आओ, और सब चीज प्रैक्टिस से आएगा। पहले से ही आप नहीं इतना हो जाओगे, 10 से 20 से ऐसे करते करते ही आएंगे। तो चालू कर दो, ठीक है। समझो आज की मीटिंग में नहीं डील हो पाई, वो ठीक है सर आज ऐसे करते हैं, निकलना था। अगर नेगेटिव ज्यादा बातें हो रही है, मेरे को एक क्लाइंट के पास जाना था, ऐसे करते हैं ना, कब आपके पास दोबारा टाइम है, बैठो, मैं वो पेपर भी ले लूंगा, और भी आप भी घर पे थोड़ा 2 दिन सोच लो, मैं खुद ही वो मीटिंग को कैंसिल कर देता हूँ। जब लग रहा है कि दोनों भी अपना अपना अड़ गए हैं, बिना मतलब मानने को तैयार नहीं है, अपना काम है, अपन सस्पेंशन रहते हैं बीच में, शॉक ऑब्जर्वर, कि डायरेक्ट कोई भिड़े नहीं है। कुछ उसने बोल भी दिया यार ये ओनर बड़ा ऐसा ही है यार, वो मेरे को तो ऐसे लगता है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है। पर मैं ओनर को क्या बोलता हूँ, सर आपकी तो बड़ी तारीफ कर रहा था कि ओनर मेरे को बहुत अच्छे लगे यार, इंसान अच्छा है। तो फिर आप जो सुनना बताना चाहिए वो बताओ, जो हकीकत है वो नहीं बताने का रहता है।
तो फिर मैं बोलूंगा ऐसे करते ना सर, 2 दिन आप भी सोच लो, कोई हाई गड़बड़ नहीं है, एक बड़ा काम है, जल्दी का काम शैतानों का रहता है, फिर से अपन मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे जमा, तो नहीं तो कोई बात नहीं है, क्या नहीं। तो उनको थोड़ा सा फ्री महसूस होता है, उनको क्या वो डर के आते हैं मीटिंग में कि अब ये मेरे से कब चेक मांगेगा, मेरे को खरीदना ही पड़ेगा। उनको बोलने का एकदम फ्री हो जाओ, पॉकेट पे हाथ रख के मत बैठो, ये तो खाली एक मीटिंग कर रहे हैं, ये पहला स्टेप है, 3 स्टेप में हम फाइनल करेंगे। पहले ये मीटिंग होगी, इसमें कंसर्न कुछ रहते हैं, और एक मीटिंग करेंगे, उसमें सेटल हो गया तो फिर हम आगे का जो प्रोसीजर है, लॉयर, पेपर वर्क, बाकी क्या डाउन पेमेंट, वो सब करेंगे। तो कोई टेंशन नहीं लेने का, जस्ट डिस्कस करने के बारे में आए कि आपका पेमेंट का क्या शेड्यूल रहने वाला है, कैसे कैसे आप करोगे। अगर हो गया तो प्राइस को छोड़ दो, प्राइस अगर जम जाती है तो आपका क्या आगे प्लान है, 1 महीना 2 महीना, कैसे खुद शिफ्ट क्या है, और बेचने वाले से सेम पूछ के लेने का कि क्या क्या रहेगा, ऐसे का एज इट इज देना है, ये वो। तो सेकंड मीटिंग में बैठेंगे। अगर सेकंड मीटिंग करा लेते हो, फिर तो मैं बोलता हूं बॉस, 100 में से 100 डील होती है। अगर एक बार मीटिंग टूट के भी दोबारा कोई मीटिंग के लिए आ रहा है, तो सामने वाले को खरीदना ही जम गया है और इसको बेचना है, क्योंकि दोनों एक बार मिले थे, पर अभी दोनों भी ठंडे पड़ गए, दोनों भी अपने जगह रिजिड थे, लेकिन अभी लगा उन्होंने 2-3 दिन हाथ पैर और मारे, सब चेक कर लिया है, नहीं कुछ हो रहा है, इसलिए वो आपस से चाहते हैं। और कभी मत सोचो कि उसने बोला था मेरे को फोन ही नहीं करने का, आप करो फोन, वो देखना वो वेट कर रहा होगा आपका, एक मीटिंग और कराओ। और नहीं तो अपन कॉन्फिडेंस देने का, सर आपकी मैं हूं, मैं करा दूंगा, कोई एक पार्टी नहीं मान रही, सर आओ ना, आपके साइड से मैं बात करूं, आप खुद देखना मैं कितना एफर्ट डालूंगा। थोड़ा खाली फ्लेक्सिबल रहो सर, एकदम एक चीज पकड़ के नहीं होता है काम। क्या है, यही चीज आप 2 महीने बाद बेचोगे, आज देखो ना 2 EMI और आपकी गई तो 1-1.5 लाख जाएगा, उससे अच्छा थोड़ा बहुत अपन भी ऐसा करके खत्म करते ना, आ जाओ आप, मैं देख लूं। आप ना उनको कितना कॉन्फिडेंस देते हो वो क्लाइंट देखता है, उसने बोलना चाहिए सनत तू है ना, मेरे को टेंशन नहीं है, बस उनको हमेशा ऐसा एक होप देना रहता है, सर मैं हूं ना, काय को टेंशन। वो बोलेगा पेपर वगैरह सब हो जाएगा, क्या है घर ले रहे हैं, कोई नया है, यंग है, तो उसको लगता है इतना बड़ा, कई लोगों के तो हाथ तक कांपते हैं भाई, इतना बड़ा अमाउंट का लिख रहे हैं। तो बोलेगा नहीं सर, आपने ऐसे हजारों केस किए हैं, आप टेंशन मत लो, आपका भाई बैठा है ना, पूरा काम एकदम 100% फिट करके स्मूथ देंगे। ऐसा उसको कितना आप विश्वास दे पाते हो, खुद को कितना बेच पाते हो, देखना फिर। तो अगर आप ऐसे ही कुछ कर पाते हो, मतलब मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, तो आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। आप जो भी धंधा कर रहे थे टिबल हो जाना चाहिए, पर डबल तो इमीडिएटली हो जाएगा अगले महीने से। पर इन चीजों को जानबूझ के प्रैक्टिस करो, जो जो एक एक वर्ड बोला अगले मीटिंग में, क्या मैंने पॉजिटिव माहौल बना के रखा, क्या मैं पूरा तैयार होके गया, क्या मैं अगली मीटिंग के लिए बोला, क्या मैं ज्यादा सुना, ये सारी बातों का ध्यान रखना है। और 21 दिन तक कोई चीज आप लगातार करते हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, हैबिट बन जाती है। ये देखा गया कि सवेरे 5 बजे 21 दिन उठो तो 22वें दिन भी 5 बजे उठ जाओगे। तो पहले फोर्सफुली कर रहे हो, बाद में ऑटोमेटिक हो जाएगा। विद दिस आई हैव डन, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और ये वीडियो आपको कैसे लगा, अच्छा लगा तो बताओ, मेरे को भी अच्छा लगता है। और अगर किसी टॉपिक पे चाहिए मेरे को कमेंट करो कि सर मुझे इस बारे में भी जानना है, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।